नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे राहु और शनि के बलवान होने से मकर राशि पर क्या असर पड़ेगा। मकर राशि वालों का आने वाला जो समय है ये कैसा रहने वाला है। अप्रैल 2023 से 2024 तक का जो समय है ये कैसा रहने वाला है। क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, क्या सावधानी रखना होगा, क्या उपाय करना होगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी आप जान सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शनि के बारे में। शनि की साढ़े साती चल रही है मकर राशि वालों की, और शनि की साढ़े साती का यह तीसरा चरण चल रहा है, अंतिम चरण चल रहा है। शनि अभी तक बलवान नहीं थे। 5 मार्च तक ये अस्त थे और 5 मार्च के बाद ये धीरे धीरे उदय हो रहे हैं। उदय होने के साथ साथ शनि का नक्षत्र परिवर्तन भी हुआ है। 15 मार्च को शनि राहु के नक्षत्र शतभिखा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और लगभग ये 1 वर्ष तक शतभिखा नक्षत्र में गोचर करेंगे। बीच में ये वक्री भी होंगे, लेकिन फिर भी लगभग लगभग 1 वर्ष तक शतभिखा नक्षत्र में गोचर करेंगे और पूर्ण रूप से बलवान रहेंगे। इस कारण से शनि आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। वही राहु राहु के नक्षत्र में शनि गोचर कर रहे हैं और राहु को तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं। तो लगभग 8 महीने तक 30 अक्टूबर 2023 तक राहु आपके चौथे भाव में मेष राशि में गोचर करेंगे और शनि की दृष्टि भी रहेगी। राहु और शनि दोनों ही परम मित्र हैं। शनि के फल देने का काम करते हैं राहु, तो इस कारण से राहु भी बलवान रहेंगे। दोनों ही ग्रह बलवान स्थिति में रहेंगे तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। शनि शतभिखा नक्षत्र में अचानक बड़े बदलाव देखने को देते हैं। अब शतभिखा नक्षत्र जो होता है इसका जो गुण होता है वो अश्व का गुण होता है, घोड़े का गुण होता है, शीघ्रगामी है और शनि मंद ग्रह है, धीरे धीरे फल देने का काम करता है। लेकिन जब शतभिखा नक्षत्र में शनि गोचर करते हैं तो अचानक बड़े बदलाव करवाने का काम करते हैं। अब बड़े बदलाव शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ भी हो सकते हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति अच्छी है और राहु की स्थिति अच्छी है तो बहुत बड़े बदलाव कर सकते हैं, जबरदस्त लाभ देने का काम कर सकते हैं। अब वैसे राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो मकर राशि के अनुसार से शनि आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि जिस भाव में गोचर करता है उस भाव के फलों में वृद्धि करने का काम करता है। तो धन भाव में गोचर कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि आप मजबूत हो गए हैं पूर्ण रूप से, तो धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, कुटुंब परिवार की स्थितियों को सुधारने का काम करेंगे, आर्थिक स्थितियों को लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। और ये आपके राशि के भी स्वामी है, लगन के स्वामी है। इस कारण से स्वास्थ्य भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। कोई बड़ी बीमारियां चल रही थी तो उसको भी दूर करने का काम करेंगे, कॉन्फिडेंस देने का काम करेंगे और पूर्ण रूप से जिस काम में आप हाथ लगाओगे वो आपको सफलता देने में सामर्थ्य रहेगा। तो ये भी जो है यहाँ पर देखा जाता है। अब शनि अपनी प्रिय राशि में कुंभ राशि में, मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में धन भाव में गोचर कर रहे हैं। तो जब भी कुंभ राशि में शनि गोचर करते हैं तो जहां पर ये देखते हैं वहां पर भी लाभ देने का काम करते हैं। अब इनकी दृष्टि चौथे भाव में पड़ रही है राहु के ऊपर, और चौथा भाव जो होता है ये होता है भूमि का, भवन का, प्रॉपर्टी का, मकान का और वाहन का। तो कहीं ना कहीं 2023 में आप भूमि खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, मकान खरीद सकते हो या वाहन खरीद सकते हो। कुछ ना कुछ आप खरीद सकते हो, ऐसा योग बन रहा है। क्योंकि राहु भी आपके चौथे भाव में भूमि भवन प्रॉपर्टी के ही भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये भी वहां के फल देने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति बन रही है कि आप मकान का निर्माण का काम चालू कर सकते हो या कोई लग्जरीज वाहन भी खरीद सकते हो, ऐसी स्थितियां आपकी बन रही है। राहु की यदि हम सप्तम दृष्टि की बात करें तो ये अष्टम भाव को देख रहे हैं। अष्टम भाव जो होता है ये गुप्त धन का होता है, गूढ़ रहस्य का होता है, गूढ़ ज्ञान का होता है, ससुराल पक्ष का होता है। तो कहीं ना कहीं से ये विशेष रूप से धन देने का काम करेंगे, चाहे वो ससुराल पक्ष से ही लाभ दिलवा दे, चाहे जुआ, लॉटरी, सट्टा, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट,
इन क्षेत्रों से भी आपको पैसा दिलवा सकते हैं, LIC से पैसा दिला सकते हैं, या फिर जो है रिकवरी करवा सकते हैं। किसी ने आपका पैसा लिया है, वो दे नहीं रहा था, तो वो भी दे सकता है। तो ये संभावनाएं हैं कि इन सभी क्षेत्रों से कहीं ना कहीं से आपको लाभ देखने को मिल सकता है। वही शनि की यदि हम दशम दृष्टि की बात करें तो सप्तम, अष्टम, नवम, दशम लाभ भाव में पड़ रही है। अब लाभ भाव को देख रहे हैं तो स्वाभाविक है कि लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, आपकी इच्छाओं को पूरा करने का काम करेंगे, धन के स्रोत पैदा करने का काम करेंगे, नौकरी में, व्यापार में कहीं ना कहीं जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। तो शनि की स्थिति आपकी पूर्ण रूप से मजबूत है और अच्छी होने के कारण शनि आपको पूर्ण रूप से फल देने का काम करेंगे। लेकिन यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति खराब है, ज्यादा ही खराब है, तो यहां पर कोई विशेष रूप से बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। यह भी आप देख लीजिए। शनि यदि आपकी कुंडली में 10 नंबर में, 11 नंबर में, 7 नंबर में, या 2 नंबर में, या 3 नंबर में, या 6 नंबर में कहीं पर भी बैठा है तो जबरदस्त लाभ देखने को मिलेंगे। लेकिन यही शनि 1 नंबर की राशि में यदि बैठा हुआ है तो यहां पर कोई अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। 12 नंबर में भी अच्छे परिणाम नहीं देंगे, 8 नंबर में भी नहीं देंगे, 4 नंबर में भी नहीं देंगे, 5 नंबर में भी नहीं देंगे। तो इन नंबरों में यदि शनि बैठे आपकी जन्म पत्रिका में तो फिर आपका कोई विशेष रूप से बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। शनि यदि आपकी कुंडली में इन सभी राशि में लगन भाव में बैठे हैं, या धन भाव में बैठे हैं, या फिर आपके पंचम भाव में, छठे भाव में, नवम भाव में, दसम भाव में, एकादश भाव में, इन भाव में यदि बैठे हैं, या फिर केंद्र के भाव में भी कहीं पर बैठे हैं, स्वराशि के या उच्च राशि के, तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। तो इस चीज को भी आपको देखना पड़ेगा। वही राहु की यदि बात करें तो राहु आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, और राहु एक मायावी ग्रह है। राहु जो है एक मायावी ग्रह होने के साथ साथ ये बड़े बदलाव करने में भी सक्षम है। जो अन्य कोई ग्रह नहीं कर सकता है वो राहु कर सकता है। राहु ही रंक से राजा बनाने में सक्षम है, और ये किस्मत को बदलने का काम करते हैं, भाग्य को बदलने का काम करते हैं। तो राहु आपकी कुंडली में बड़े मजबूत है और चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी और मकान के योग बनाने का काम करेंगे। वही इनकी जो दृष्टि है अष्टम भाव में पड़ रही है। कोई आप गूढ़ ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, गड़ा हुआ कोई धन आपको मिल सकता है, जुआ, लॉटरी, सट्टा, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, इनसे आपको धन मिल सकता है, रिकवरी हो सकती है, ससुराल पक्ष से बड़ा धन मिल सकता है, संभावनाएं हैं। वही आपके कैरियर भाव को देख रहे हैं तो कैरियर में प्रमोशन दिलाने का काम करेंगे, व्यापार में वृद्धि करवाने का काम करेंगे। इसके बाद विदेश भाव को भी देख रहे हैं नवम दृष्टि से, तो विदेश भी आप जा सकते हो। विदेश के लिए यदि आपने अप्लाई किया है, या वीजा के लिए अप्लाई किया है, या ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया है, तो जबरदस्त लाभ देने का काम यहाँ पर राहु करेंगे। लेकिन राहु लाभ तभी देंगे जब आपकी जन्म पत्रिका में शुभ होकर के बैठे होंगे, योग कारक होंगे, और तीसरे भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में, या फिर दसम भाव में, एकादश भाव में बैठे हैं, तभी आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। अन्य भाव में यदि बैठे हैं तो उसके अनुसार से देखना होगा कि वो मित्र राशि में बैठे हैं, या शत्रु राशि में बैठे हैं, या पाप ग्रहों से प्रभावित है, या शुभ ग्रहों से प्रभावित है, उसके अनुसार से जो फल देने का काम करेंगे। तो वैसे यदि राशि के अनुसार से बात करें तो राशि के हिसाब से शनि भी आपका मजबूत है, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे, और राहु भी बलवान है, इस कारण से राहु भी आपको आपकी इच्छाओं को पूरा करने का काम करेंगे। तो दोनों ही ग्रह मजबूत है और जबरदस्त आपके भाग्य को बदल सकते हैं, ऐसी संभावनाएं हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपने कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939